हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी ने पहली वीडियो पे बहुत प्यार दिया था, जिससे मेरे 30 सब्सक्राइबर एंड 98 व्यूज अप्रॉक्स आए। तो हम वीडियो शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हमने पहले टॉपिक में हमने बात करी थी व्हाट इज सेल्फ इन्वेस्टमेंट। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है और हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, व्हाई इन्वेस्टमेंट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। तो बहुत सारी टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि पहली होती है, कोई लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यह है फर्स्ट। कुछ करते हैं रियल इस्टेट पे। और थर्ड होती है एफडी। कुछ लोग एफडी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीन टाइप की मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ। कई लोग इन तीनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो स्टॉक्स है उसमें होता क्या है, कोई कंपनी का स्टॉक्स है, उसको खरीद दिया। मान लो हमारे पास 10 लाख की कैपिटल है और हमने स्टॉक्स खरीदे 10 लाख के। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अप्रॉक्स 5 to 10 ईयर, तो जो वो इन्वेस्टमेंट की थी आपने, जो स्टॉक्स खरीदे थे, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो देखा जाए तो आपका जो ईयरली इन्फ्लेशन था वो आप उसको ब्रेक कर सकते हो टेकिंग अ स्टॉक्स। और जो रियल इस्टेट होता है, इसमें करता क्या है, इसमें होता यह है, जो आप एक प्रॉपर्टी ले लेते हो, उसको एक सही टाइम पे सेल करना। टेकिंग अ प्रॉपर्टी, बाइंग अ प्रॉपर्टी एंड सेलिंग दिस प्रॉपर्टी। जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है उस टाइम पे सेल करना, इसे कहते हैं रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। और एफडी में ये होता है कि आप मान लो एक जॉब वाले हैं, आपका अपना 10 या 20% जो आपकी सैलरी पैकेज है उसमें से आप इन्वेस्टमेंट करते हो एफडी पे। तो ये भी अच्छा है जिसके लिए जॉब्स है। पर ये इन्वेस्टमेंट करनी कैसी चाहिए, शुरुआत कैसे करनी चाहिए। अगर आप जॉब वाले हो तब तो आपके पास पैसा है, आप अपनी सैलरी का 10 to 20% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप धीरे धीरे इन्फ्लेशन को ब्रेक कर सकते हैं और अपनी कैपिटल को आप इंक्रीज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है आजकल की लाइफ में। अब आजकल के जो यूथ हैं जिन पे अभी पैसा नहीं होगा, जो अभी जॉब वगैरह नहीं करते हैं, तो आज से मैंने 3 साल पहले अपनी कुछ सेविंग्स थी उसको मैंने इकट्ठा किया और धीरे धीरे 6K से मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। तो धीरे धीरे मैं अपने कैपिटल को बढ़ाते रहा, इन्वेस्टमेंट करते रहा, ठीक ठाक करते रहा। तो आज की डेट में मेरे पे एक अच्छा खासा कैपिटल है। तो आप भी धीरे धीरे, जिसके पास जॉब है वो अपने सैलरी का 10 to 20% जो है उसको आप से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। विदाउट इन्वेस्टमेंट यू कैन सर्व फ्यूचर लाइफ। आने वाला जो फ्यूचर है वो 10-15 हज़ार की सैलरी से कुछ नहीं होगा, 50-60 हज़ार की सैलरी से भी नहीं होगा। जैसे कि आप इन्फ्लेशन देख रहे हो, इतना बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से तो भाई लाइफ बहुत मुश्किल है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट होती कैसे है फिर, ऐसे ही आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहो और अपनी कैपिटल को बड़ा करते रहो, जिससे आप देखोगे कि आपकी कैपिटल बढ़ रही है और आपको भी ठीक लगेगा कि हाँ भाई मेरी कैपिटल बढ़ रही है। इंडिया में देखा जाए तो आजकल का जो यूथ है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते जा रहा है। जैसे कि ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा कर रहा है, और ट्रेडिंग में भी बहुत सारे स्कैम हैं। कुछ लोग कलर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग एवेटर खेल रहे हैं, जल्दी पैसा बढ़ा रहे हैं। ये सब जल्दी पैसा देते हैं और जल्दी पैसा चले भी जाता है इसमें। तो धीरे धीरे आप क्या करें, जो आप, और ये जो ऑप्शन स्कैल्पिंग है, अकॉर्डिंग टू सेबी 90% लोग जो हैं वो ऑप्शन स्कैल्पिंग में लॉस खा रहे हैं। तो भाई 10% लोग कौन है जो प्रॉफिट खा रहे हैं, ये कोई नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं। और जो ये इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर हैं, ये पैसा दिखा के, भाई पैसा दिखा के कोई ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। ट्रेडिंग करेगा या अपने पैसे को देखेगा। तो भाई सीधे से स्विंग इन्वेस्टमेंट करो। अपनी कैपिटल को 2 वीक्स में अप्रॉक्स 10 या 5% का टारगेट बनाओ कि इतना मेरे को ग्रोथ करना है, और उसी को धीरे धीरे कंटिन्यू करो। अपने SIP तो सुनी होगी, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इसमें यह होता है, जैसे आप अपनी सैलरी का कुछ परसेंट, लेट सपोज 500 से हम SIP करते हैं मंथली, तो हम मंथली इसमें 5%, 5,000 देते रहते हैं, 5,000 देते हैं 12 महीने तक का। तो ऐसे हम एक साल में 60,000 करेंगे। इसमें हमें 12 to 15% मिलना कंपलसरी है, क्योंकि हमने जैसे कि कोविड का हमने मार्केट क्रैश देखा, उसमें भी 12% के अप्रॉक्स मिला। और जितने भी मार्केट का डाउनफॉल आए उसमें मिनिमम 12% का हमें रिटर्न तो मिला ही मिला। तो ये होता है एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, जो कि बहुत ज़रूरी है।
तो आप भी सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करो और धीरे धीरे अपने कैपिटल्स को ग्रोथ करो। और जो कहता है कि ट्रेडिंग बहुत हार्ड है, ट्रेडिंग इजी है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी अप्रॉक्स 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया ट्रेडिंग में, पर मैंने भी लॉस बहुत खाए। पर यह है, अब मैं ज़्यादा ऑप्शन स्कैल्पिंग तो नहीं करता, पर स्विंग करता हूँ। स्विंग ट्रेड ये होता है आप किसी स्टॉक्स को 2 वीक या 3 वीक्स के लिए आप पकड़ के रखते हो और उसके बाद आप कुछ परसेंट डिसाइड करते हो। जैसे कि मैं 5 to 10% के बीच में डिसाइड करता हूँ और उसको बाय और सेल कर देता हूँ, जो कि एक शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप धीरे धीरे अपनी कैपिटल्स को इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो अप्रॉक्स 10K से आप स्टार्ट करो। 10K भी नहीं है तो 6K से करो। लेट्स सपोज आपके पास 10K है, तो आप स्विंग इन्वेस्टमेंट करो। किसी 5-6 स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ जो अच्छे हैं, उनके बारे में देखो, थोड़ा डिस्कवरी करो कि कैसे स्टॉक्स हैं, क्या इनकी वैल्यू है और क्या इनकी ग्रोथ चल रही है। उस टाइप को देखो, अच्छे से समझना और उसका अपने 10K लगा लो। अब आप एक टारगेट बनाओ कि मुझे अपना 10% निकालना है 2 to 3 वीक्स में। तो आप इस चीज़ में आप, चलो आपने निकाल दिया, 10% निकाला आपने, तो 10K का 10% होता है 1K, तो आपके पास टोटल कैपिटल होगी 11K। अब लेट सपोज आपके पास होगा कैपिटल 10 लाख का और आपने सीधे स्विंग इन्वेस्टमेंट पर आगे बिना नॉलेज के, और आपने लॉस कर दिया 5% का। 5% अप्रॉक्स 50K होता है, तो 50K का आप लॉस नहीं झेल पाओगे एज कम्पेयर टू प्रॉफिट। तो हर कोई झेल लेता है पर लॉस कोई नहीं झेल पाता है। और बेसिकली जब आप न्यू हो तो लॉस 50K का बहुत बड़ा होता है। तो धीरे धीरे आप स्मॉल कैपिटल से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप अपने लॉस को भी, और लॉस भी खाते हो तो उसको आप देख सकते हो, भाई अपना लॉस है तो ज़्यादा नहीं है, कम है। अब मान लो 10K का लॉस 10% अगर आप खाते हो तो 1000 का ही लॉस होता है। ये आप मंथली में इतने रुपए आप उड़ा लेते, तो आप इसको, आपको ज़्यादा दुख भी नहीं लगता। और वहीं आप 10 लाख से स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपको अगर लेट सपोज 5% का भी लॉस हो गया तो 50% होता है। भाई ट्रेडिंग में जो भी आता है वो सिर्फ अपना ग्रीन पोर्टफोलियो ही देखना आता है। रेड पोर्टफोलियो जो होता है हर किसी को बहुत डिमोटिवेट कर देता है।